हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान विषय से हमारा पर्यावरण से कार्यपत्रक या वर्कशीट 41 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 31 दिसंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा किसी भी स्थान की वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन पदार्थों में अत्यधिक वर्षा के कारण वहां सघन वन उग जाते हैं, उन्हें वर्षा वन कहते हैं। आइए आज हम वर्षा वन, विशेषकर अमेजन बेसिन और वर्षा वन के निवासियों के बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों, वर्षा वन वनस्पति एवं वन्य जीव, इस तरह के वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। टूकन गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, जैसे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ आदि। हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवास करते हैं। विद्यार्थियों, आइए अब हम वर्षा वन के निवासियों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति के द्वारा। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपना उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। इनका मुख्य भोजन मेनियोग है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद आदि भी उगाया जाता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। आइए बच्चों, अब हम अमेजन बेसिन के जीवन में बदलाव के बारे में जानते हैं। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। वर्षा वनों में लुप्त होने के व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। विद्यार्थियों, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इसको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन की इस टुकड़े के बार बार उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों के छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल जो है वो उगाते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन मिनियोग है, जिसमें कसावा भी कहते हैं, और यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। इसके अलावा टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद आदि भी यहाँ उगाया जाता है।
यहाँ के लोग कॉफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल भी उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा वनों के लुप्त होने के क्या कारण बताइए। तो बच्चों, विकास की गतिविधियों के कारण वर्षा वनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेजन बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, इस कथन को प्रमाणित करना है। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, आप इस प्रकार से लिखेंगे कि अमेजन बेसिन में केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया की बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड तथा ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार की पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लाथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं और सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजाति भी इन वनों में पाई जाती हैं, जैसे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बुआ आदि। हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवास करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जीवों की विविधता होने के बावजूद भी अमेजन बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।